अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उमर फारूक अंसारी है और ये हमारे 3D एनिमेशन इन ब्लेंडर के कोर्स की 5वीं क्लास है। आज हम स्कल्पटिंग मोड को डिस्कस करेंगे और इसके जो टॉप 10 ब्रशेज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलें आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये हम अपने सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं। सबसे पहले हम एक स्फीयर ऐड करते हैं। ये हमारा स्फीयर ऐड हो गया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड में जाना है। यहाँ कंट्रोल और टैब की दबाकर आपके सामने लिस्ट खुल जाएगी। इसमें से आप किसी भी मोड में जा सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड। हमने आज पढ़ना है स्कल्प मोड, तो हम स्कल्प मोड में जाते हैं। यहाँ पर जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इसमें दरअसल स्कल्पटिंग बिल्कुल उसी तरह होगी जैसे हम रियल लाइफ में क्ले से करते हैं। आपने देखा होगा जैसे वो बर्तन बनाना भी हो गया, उसी तरह होती है इसमें भी। और जो ब्रशेज होते हैं उनका ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम रियल लाइफ में वो कुछ टूल्स को यूज करते हैं, इसी तरह ब्रशेज होते हैं। ब्रशेज भी वो वही टूल होते हैं जो हम अपने मॉडल के में स्कल्पटिंग के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले जब आप स्कल्प मोड में जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इसमें आपके पास ये जो ब्रश है, इसके जो इर्द गिर्द ब्लू कलर की डार्क लाइन है वो इसका रेडियस है, और जो लाइट सी लाइन है ना उसका मतलब है इसकी स्ट्रेंथ। अगर हम स्ट्रेंथ को फुल ज्यादा कर देते हैं, यहाँ पर से हम स्ट्रेंथ को और यहाँ पर से रेडियस को कर सकते हैं। तो अगर हम स्ट्रेंथ को फुल ज्यादा कर देते हैं तो इसका इफेक्ट जो हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है वो फुल होगा, और अगर थोड़ी कर देते हैं तो थोड़ा होगा। जब आप स्कल्प मोड में गए तो आपने सबसे पहले देखा कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी ब्रश से होवर कर रहे हैं तो ये डॉट सा बन रहा है, और ये सिर्फ रेडियस के अंदर ही बनेगा। रेडियस के अंदर जो सा वर्टेक्स आ जाएगा ये उसके ऊपर डॉट बन जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इसको पकड़ के मूव करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला वर्टेक्स फुली इफेक्टेड है इस वर्टेक्स के ऊपर हमारे ब्रश का, और इसके आसपास के जो वर्टिसेस हैं उनके ऊपर भी। और अगर इस तरह हमने एक वर्टेक्स पर क्लिक किया, ड्रैग किया, जैसे हम दूसरे वर्टेक्स के ऊपर गए, ये देखें, जैसे हम दूसरे वर्टेक्स के ऊपर गए दूसरा वर्टेक्स भी साथ में मूव करने लगा, और इस तरह हमारे कई सारे वर्टिसेस मूव करने लग गए हमारे ब्रश की मदद से। अच्छा, जब भी आपने स्कल्पिंग करनी है, आप अगर स्मूथ करना चाहते हैं तो आपके जो ऑब्जेक्ट है, मैश है, वो थोड़ा स्मूथ होना चाहिए। मैश कहते हैं उस ऑब्जेक्ट को जिसमें वर्टिसेस, एजेस और फेसेस, यानी ये डॉट्स, ये लाइंस और ये फेसेस मिलकर एक शेप बनाते हैं, उसको कहते हैं हम मैश। अच्छा, आपका मैश स्मूथ होना चाहिए, तो स्मूथ के लिए हम यूज करते हैं सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर। हम इस पर लगाते हैं सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर। इसके लेवल को अगर हम बढ़ाते हैं तो ये ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। लेकिन अभी भी आपने गौर किया होगा कि हमारे वर्टेक्स तो यहाँ पर भी है। हमारे ब्रश में ये वर्टेक्स सिलेक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ ये वाला हो रहा है, ये वाला हो रहा है, और ये वाला भी नहीं हो रहा, ये वाला, सिर्फ ये वाला। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि अभी हमने मॉडिफायर अप्लाई नहीं किया। जब तक हम मॉडिफायर को अप्लाई नहीं करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई इफेक्ट उसका शो नहीं होगा वर्टिसेस और एजेस या फेसेस के हिसाब से। अभी ये देख सकते हैं आप, हमारे ऑब्जेक्ट की जो ज्योमेट्री है वो बिल्कुल वैसी है जैसे इसकी बगैर होती है। बस ये अभी अपना रियल टाइम में व्यू शो करा रहा है कि हम जो मॉडिफायर लगने के बाद आपका ऑब्जेक्ट कैसा नजर आएगा। अगर हम इसे अप्लाई करेंगे तो ही हमारे ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री चेंज होगी, और इसने हमारे हर जगह पर वर्टिसेस को सिलेक्ट करने लग जाना है। अच्छा, आपने देखा था हमारे सबडिविजन सरफेस मॉडिफायर लगाने से पहले ये किस तरह का स्कल्प कर रहा था, और अब इसका कैसा व्यू आ रहा है। तो आप जितना स्मूथ करना चाहेंगे उतना ज्यादा आपने इसके अंदर वर्टिसेस को ऐड करना है। अच्छा, सबडिविजन सरफेस मॉडिफायर बेसिकली मॉडलिंग यानी एडिट मोड के लिए यूज होता है। स्कल्पटिंग के लिए एक अलग मॉडिफायर यूज होता है जिसका नाम है मल्टी रेजोल्यूशन मॉडिफायर, जिसे हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसका काम क्या होता है? ये हमारे ऑब्जेक्ट को सबडिवाइड भी कर देगा, रियल टाइम में शो भी कराएगा, और ऊपर से स्कल्प मोड में उसका इफेक्ट भी शो होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी सब डिवाइड करता हूँ, ये देखिए, अगर मैं इसका रियल टाइम व्यू ऑफ कर देता हूँ तो इतने तरह हमारा एक फेस है। अगर रियल टाइम ऑन कर देता हूँ तो
ये छोटा हो गया। अभी आप ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं और इसको ऑफ करके इस तरह, और एक बार सब डिवाइड करके इसका व्यू कुछ इस तरह हो गया। तो ये हमारा जो मॉडिफायर है ये बेसिकली सिर्फ स्कल्पटिंग के लिए यूज होता है। जितना चाहे हम उतना सब डिवाइड इसे कर सकते हैं और ये उतना ही स्मूथ हो रहेगा। और मैंने इसका रियल टाइम में इफेक्ट ऑन किया और अब मैं जो भी कर रहा हूँ देखें आप कितना स्मूथ हो रहा है। अभी मैंने शेड स्मूथ नहीं किया लेकिन ये फिर भी स्मूथ हो रहा है क्योंकि उसके अंदर वर्टिसेस और एजेस इतने आ गए कि इतना स्मूथ हो रहा है। अच्छा, मैंने ये मॉडिफायर को ऑन करके यहाँ पर कुछ स्कल्प्ट किया और जैसे मैं मॉडिफायर को ऑफ करूंगा यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मॉडिफायर के अंदर ही वो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस तरह मैं कर रहा हूँ और इसे जैसे ही ऑन करूंगा यहाँ पर इसका इफेक्ट शो होगा। ऑफ करके हमारे ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री भी चेंज हो रही है और साथ में मॉडिफायर का इफेक्ट भी हो रहा है। अगर मॉडिफायर को ऑफ करके हम इस तरह करेंगे तो ये इफेक्ट शो होगा। अगर हम इसको ऑन ही रखेंगे तो जैसे हम मॉडिफायर को खत्म करेंगे यही रह गए जो हमने ज्योमेट्री में ऐड किए थे वक्त सारे खत्म हो गए। अच्छा, अब हम आते हैं अपने मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ जो का था स्कल्प मोड और इसके अंदर ब्रशेस, टॉप 10 ब्रशेस। तो स्कल्प मोड के अंदर जब आप पहली बार खोलेंगे तो आपके सामने ये शो हो रहा है कि ड्रॉ ब्रश एक है, ये सिलेक्टेड है। ये क्या करता है, ये बेसिकली ड्रॉ करता है। हम अगर इसे सब डिवाइड करना चाहें अभी तो आर दबाएंगे आप और आपके सामने एक ग्रिड खुल जाएगी। इसमें आप जितनी ज्यादा इसको करेंगे उसके अंदर उतने ज्यादा फेसेस ऐड होंगे। मैंने इतने ज्यादा फेसेस सिलेक्ट किए और अब इसको अप्लाई करने के लिए हम दबाएंगे कंट्रोल आर, उतने फेसेस उतने बड़े फेसेस ऐड हो गए। अब अगर मैं और बड़ा कर दूं, कंट्रोल आर दबाया तो ये देखिए कितने बड़े हो गए। अगर हम इन्हें छोटा करना चाहें तो मैंने इतने किए थे तो ये इसने इसे ही रीमैश कर दिया। लेकिन अगर हम सबडिविजन सरफेस मॉडिफायर यूज करते तो इसने इसे इस तरह स्मूथ भी करना था। लेकिन रीमैश का यही तो फायदा, हमने रीमैश एक मॉडिफायर भी बढ़ा था कि ये हमारे ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज किए, उसकी ज्योमेट्री चेंज कर देता है। अच्छा, ये मैंने रीमैश कर लिया। अब सबसे पहले हमारा आता है ड्रॉ टूल, ड्रॉ ब्रश। ये ब्रश बिल्कुल ही सिंपल ब्रश है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्टिसेस हैं उनके ऊपर ड्रॉ होता है। ड्रॉ ब्रश ये राइज कर देता है द सरफेस ऑफ राउंड स्टोन। ये राइज कर रहा है हमारी ऊपर को कर रहा है हमारे वर्टिसेस या फेसेस या एजेस जो भी आप कह रहे हैं। अच्छा जी, पहला ये हमारा ड्रॉ टूल। दूसरा आता है हमारा ब्लॉब टूल, हमारे स्मॉल ब्लॉब ऑफ वॉल्यूम ऐड कर देता है। ये आप देखें। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल ड्रॉ ब्रश की तरह ही काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट है शिफ्ट एफ को दबाएंगे जब आप, तो इसकी स्ट्रेंथ कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अगर सिर्फ एफ को दबाएंगे तो इसके रेडियस को हम ज्यादा या कम कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ये ड्रा किया इस तरह, एक लाइन ड्रा की है। मैं इसको थोड़ा सा सब डिवाइड कर लेता हूँ। मल्टी रेजोल्यूशन सब डिवाइड। अब ये मैंने एक लाइन ऐड की है, आप इसे अच्छी तरह नोटिस कर पा रहे हैं। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि ड्रॉ ब्रश जैसी है तो यहाँ पर अगर हम ड्रॉ ब्रश को ड्रॉ करें तो इनकी स्ट्रेंथ को एक बार, तो इनमें कितना फर्क है। ये जो हमारा ड्रॉ ब्रश है ना, इसका आप कह सकते हैं ये इस तरह करता है, हमारे ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है उसको इस तरह राइज करता है।
तरह। लेकिन जो हमारा ग्लोब टूल है वो हमारे ऑब्जेक्ट की सरफेस को इस तरह राइज करता है। ये इन दोनों के दरमियान में मेन डिफरेंस। अगर आता है क्ले स्ट्राइप्स, ये हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ स्ट्राइप्स बना देता है जो कि मसल्स बनाने में काफी हेल्पफुल होती है, और ये शार्प लाइन बनाता है बेसिकली। आगे आता है क्रीज शार्प, ये हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक शार्प सी लाइन ड्रॉ कर देता है। आगे आता है इनफ्लैट टूल, ये हमारे ऑब्जेक्ट की जो सरफेस होती है उसको बिल्कुल वैसे ही रहने देता है जैसी है, और राइज कर देता है थोड़ी सी। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने इस तरह बनाया है, तो इनके दरमियान में जो गैप है इसकी ज्योमेट्री को बिल्कुल उसी तरह रहने देगा जैसे हमने इसे इन साइड को हमने इसके शार्प किया था, इसी तरह रहने देगा। लेकिन जब हम इसको ब्रश यूज करेंगे तब ये ऊपर वाली सरफेस को सिर्फ बड़ा करेगा, बाकी सारी सरफेस वैसे ही रहने देगा। आगे आता है हमारा स्मूथ टूल। अच्छा, हमने कुछ ब्रशेस हमने पढ़ लिए, लेकिन इनमें हमने क्ले ब्रश भी पढ़ा था जो कि काफी हेल्पफुल होता है। लेकिन ये अभी थोड़ा सा शार्प है, इसको मैं स्मूथ करना चाहता हूँ तो हम यूज करेंगे स्मूथ ब्रश। ये क्या करता है, ये हमारे ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर देता है। ये देखें, इसने हमारे ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर दिया। अच्छा, ब्लेंडर में ना एक लिमिट होती है कि आप इतनी बार सिर्फ अनडू कर सकते हैं। अगर आप प्रेफरेंसेस में जाएं या आप एडिट पर क्लिक करेंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ पर से आप सिस्टम में आ जाएंगे, तो आपका ये जो अनडू स्टेप्स की सेटिंग है ना ये कुछ और होगी। आपने इसे अगर मैक्सिमम करना चाहें तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू जो होती है वो यही होती है 256। अगर मैं फॉर एग्जांपल 500 करता हूँ फिर भी ये 256 ही रहेगा। तो अगर आप स्कल्पिंग कर रहे हैं और आपने ये ड्रा कर दिया और कंट्रोल जी दबाया पर आपकी लिमिट पूरी हो गई, अब आप और नहीं कर सकते, तो आप इसकी कैपेसिटी को फुल करके हम स्मूथ ब्रश की इसे यूज करेंगे तो ये सरफेस को भी फ्लैट कर देगा। आगे आता है हमारा ग्रैब टूल, ये हमारे ऑब्जेक्ट के किसी भी पार्ट की शेप को चेंज किए बगैर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ से सिलेक्ट करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं इस तरह यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, ब्रश को ड्रैग करूंगा और ये इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। आगे आता है हमारा इलास्टिक स्नेक हुक, ये हमारे ऑब्जेक्ट के किसी भी वर्टेक्स को और उन वर्टिसेस को जो इसके रेडियस में आते हैं उनको ड्रैग करके जितना हम खींचना चाहें उतना खींच सकते हैं, बिल्कुल इस तरह। इसी तरह हमारे आगे आगे एक और ब्रश आता है जिसका नाम सिर्फ स्नेक हुक है। वो भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है लेकिन वो कुछ ज्यादा बेहतरी से करता है। और स्मूथ ब्रश के अंदर ही हमारा एक ब्रश आता है जिसका नाम है फ्लैटन, ये हमारे ऑब्जेक्ट की सरफेस को फ्लैट कर देता है। ये जो हमने अभी अभी पढ़े हैं ब्रशेस, इनकी एक एक अपनी लिस्ट होती है, जैसे कि स्मूथ है उसकी ये लिस्ट है जिनमें 4-5 ब्रशेस आ रहे हैं। इसी तरह हमने उनके जो बेसिक ब्रशेस हैं वो पढ़ लिए, और आप अगर बाकी ब्रशेस को भी चेक करेंगे तो वो भी बिल्कुल इसी तरह काम करते होंगे। तो ये थे हमारे ब्लेंडर के कुछ ब्रशेस जिनको हमने आज डिस्कस किया। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो बाकी हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।